बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपको आपका मेज़बान इब्न हसन आपके अवामी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद में खुश आमदीद कहता है। जैसा कि आप इस वीडियो का अनुमान तो देख चुके हैं, 2 रोज़ पहले बहुत हाहाकार मची हुई थी मीडिया पे, मेन मीडिया पे पाकिस्तान के, कि कराची का एक हाज़र सर्विस DSP अपने मतहतों के साथ एक घर में डाका डालते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। नाज़रीन, मेरे लिए ये खबर ना तो कोई हैरत वाली इसमें बात थी, ना कोई तज्जुब वाली बात थी, ना मेरे लिए ये कोई नई बात थी। मेरे लिए ये बिल्कुल मामूल की बात थी। आप मेरी अकल पे हैरत होंगे कि इतनी बड़ी बात होगी और मेरे लिए उसमें कोई हैरत की शंबे की बात ही नहीं। तो जी हाँ, मेरे लिए इसमें कोई हैरत शंबे की बात नहीं। एक बेचारा DSP ही क्या पुलिस का कि वो डाकू है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, इस मुल्क में, इस मकबूजा पाकिस्तान में, इस जंगलस्तान में मेरे जैसे एक अदना घटिया फर्द से लेकर मकबूजा पाकिस्तान के आला तरीन ओहदों पे बैठे हुए लोग, उनमें हम सब में, माशरे में हम 85% डाकू हैं, हम चोर हैं, हम मुनाफिक हैं, हम लटेरे हैं, हम अठाईगीर हैं, हम हरफ फरोश हैं, हम आइन फरोश हैं, हम ज़मीर फरोश हैं, हम दीन फरोश हैं। तो एक बेचारे DSP डाकू का ही क्या तज़किरा, और वो भी कोई नई बात नहीं, ऐसे बेशुमार हैं। लेकिन ये रियासत की पॉलिसी है कि कब कौन सी खबर चलवानी है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर मैं अपनी बेटी का हिस्सा नहीं देता, अपनी बहन का हिस्सा नहीं देता, मैं हड़प कर जाता हूँ, तो मुझसे बड़ा डाकू कौन है? अगर मैं अपनी बहन का हिस्सा खा जाता हूँ, अपनी बेटी का हिस्सा अपने बेटों को दे देता हूँ, तो क्या मुझसे बड़ा डाकू कोई इस दुनिया में होगा? अब चलते हैं दूसरी तरफ। किसी भी रियासत में इस तरह के डाकू, चोर, लटेरे, अठाईगीर खुद पैदा नहीं हो जाते। ये बाकायदा रियासती पॉलिसी हुआ करती है। तो जिस तरह पाकिस्तान पे मैं हर रोज़ ये कहता हूँ, इक़्तिदार, इख्तियार पे, ताकत पे, वसाइल पे नाजायज़ काबज़ीन कब्ज़ा किए हुए हैं, तो वो रियासती पॉलिसी को उन्होंने ये अपनाया हुआ है, यहाँ बदअमनी रहे, खलफशार रहे, किसी को इंसाफ हासिल ना हो, किसी को दवा, दारू, रोटी, रोज़गार, तलीम मैसर ना हो, ताकि हम जैसे अहमक गुलाम अपने बखेड़ों में पड़े रहें और उनकी लूट मार की तरफ, उनकी माशी दहशतगर्दी की तरफ, उनके जुल्म और जबर की तरफ कोई तवज्जो ना दे। तो आप पूछेंगे कि मैं उनको डाकू कैसे कह रहा हूँ? तो जनाब, मैं नहीं कह रहा, आईने पाकिस्तान कह रहा है। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि एक निगरान वज़ीर आला, वज़ीर आज़म अगर 90 रोज़ के बाद एक दिन भी अपनी कुर्सी पे बैठता है तो वो नजायज़ काबज़ है। नजायज़ काबज़ डाकू होता है, चोर होता है, अठाईगीर होता है। अभी आप खुद देख लें मुहसन नकली क्या है। और यहाँ का गवर्नर पंजाब, इसके अलावा वो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला तो फौत हो गया, वो और वहाँ का गवर्नर, उनकी आइनी हैसियत क्या है? उसके अलावा सदर पाकिस्तान की आइनी हैसियत क्या है? हर 5 साल बाद उसे नए इलेक्टोरल कॉलेज में मुंतखब करना होता है। वो इलेक्टोरल कॉलेज टूट चुका, उसकी आइंदी मुद्दत हमारे सदर साहब की पूरी हो चुकी। हमारे दंदान शिकन सदर साहब की आइंदी मुद्दत पूरी हो चुकी, वो विराजमान है। क्या हमारे आर्मी चीफ, क्या हमारे अस्करी चीफ, क्या हमारे अदालती चीफ, क्या हमारे वज़राए आला, क्या हमारे वज़ीर, सब किसी ना किसी सूरत या तो खुद डाकू हैं
या ये डाकुओं की पुष्टपनाही करते हैं। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जो हक़ाइक़ हैं वो बयान कर रहा हूँ। और आप सभी बाशऊर तलीम याफ्ता हैं, मैं तो एक बुद्धू पेंडू हूँ। अगर मुझे पता है तो आपको मुझसे 1000 गुना ज़्यादा पता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब गैर आईनी तौर पे बैठे हों तो वो डाकू हैं। उसके अलावा हाँ, ये डाकुओं के पुष्टबान कैसे हैं? आप कहेंगे जनाब आर्मी चीफ ने तो कभी डाका नहीं मारा, चीफ जस्टिस ने कभी डाका नहीं मारा। तो जो डाका डालने में किसी का सहूलतकार हो, वो डाकू से बड़ा डाकू होता है। हर पाकिस्तान के छोटे से बड़े को लेके पता है कि साए 1971 के इंतखाबात के पाकिस्तान के हर इलेक्शन में इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला होता है, जरलू नहीं जरलू का भी बाप चलता है। वो कौन चलाता है? मैं चलाता हूँ, आप चलाते हैं, इलेक्शन कमीशन बेचारा चलाता है। उसकी क्या मजाल है बकौल जरदारी साहब के कि वो नैब के चेयरमैन की क्या मजाल है मुझसे सवाल करे? तो इलेक्शन कमीशन बेचारे की इसकी या पिछलों की क्या मजाल वो धांधली करें, जरलू फेरें या वो आरटीएस सिस्टम को बिठाएं? वो हर एक को पता है। मैं नाम लेके वो इमरान रियाज जैसा अपना हाल नहीं करवाना चाहता, मेरे बेटे अरशद शरीफ जैसा मैं अपना हाल नहीं करवाना चाहता, मैं अपने बेटे आकाश राम जैसा अपना हाल नहीं करवाना चाहता, वो शहबाज गिल की तरह मैं लवातत के बाद मिर्चों वाले डंडे की जिल्लत बर्दाश्त नहीं करना चाहता। इसलिए मैं नाम किसी का नहीं ले रहा। पता सबको है कि वो कौन फरिश्ते हैं, वो कौन ज़मीनी खुदा है जो सब कुछ ये करवाता है। जब एक असम्बली ही धांधली के नतीजा में मार्द वजूद में आएगी, उसी असम्बली से वज़ीर बनेंगे, वज़ीर आज़म बनेगा, और उनको भी पता होगा वो नजायज़ हाँ, तो क्या वो सब डाकू नहीं होते? और उनको हमारे सरों पे मुसल्लत करने वाले सबसे बड़े डाकू नहीं हैं? फैसला खुद कीजिएगा, अपने लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए सोचिएगा। ज़रा नहीं, बहुत नहीं, मुकम्मल सोचिएगा। और फिर मज़ामत के लिए मैदान अमल में आइए, अपने हकूक़ के लिए, अपनी नस्लों के हकूक़ के लिए, अपनी नस्लों की हकीकी आज़ादी, इंसानी हकूक़, शख्सी आज़ादी के लिए और अवामी इक़्तिदार हासिल करने के लिए राह अमल में आना होगा। आज कल जल्द बदेर ये फ़लस्तीनियों ने साबित कर दिया है, आज़ादी, हकूक़, ज़बानी कलामी नहीं मिलते। इसके लिए बहुत सी जानें कुर्बान करनी पड़ती हैं, माल कुर्बान करना पड़ता है। जब आप मैदान अमल में निकलेंगे तो मैं भी अपनी ननी मुनी जान जो अब वैसे ही कुर्बान हो चुकी है आपके साथ कुर्बान करने को तैयार हूँ। इसके साथ ही अपने मेज़बान इब्न हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।